नमस्कार, प्रणाम, आदाब, वंदे मातरम, भारत माता की जय। प्यारे बच्चों, मैं आपका चौहान सर आपके फिल इन द ब्लैंक्स इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आइए बिना बात किए बढ़ा ही देते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, although they searched for an hour, they were not able to find the dash. although यद्यपि उसने बहुत सर्च किया, घंटों सर्च किया, but they were not able to find the dash easily, लेकिन वो फाइंड नहीं कर पाए आसानी से। किस चीज को फाइंड नहीं कर पाए? तो ऑप्शंस है, देयर आर 4 ऑप्शंस बिफोर अस। लोकेशन, वेयरअबाउट्स, स्पेस एंड मीनिंग। सबसे पहले ग्रामेटिकल प्रोफाइल को चेक करेंगे। ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या होता है? तो ग्रामेटिकल प्रोफाइल हर एक वर्ड का होता है, यानी वर्ड उसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल मींस पार्ट्स ऑफ स्पीच। पीओएस का कौन सा पार्ट है? नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब, एडवर्ब, क्या है, नहीं है, यह हमें ग्रामेटिकल प्रोफाइल बतलाता है। और ग्रामेटिकल प्रोफाइल हम कैसे जानेंगे? तो रूट वर्ड के थ्रू हम ग्रामेटिकल प्रोफाइल को जानते हैं। अब रूट वर्ड क्या होता है? तो आपके इसी चैनल पे, चौहान इंग्लिश कैंपस के चैनल पे रूट वर्ड का ढेर सारा वीडियोस दिया हुआ है, आप उसे देखेंगे, शब्दों के ज्ञान को बढ़ाएंगे, ग्रामेटिकल प्रोफाइल को सीखेंगे। और ज्ञान को अगर बढ़ाना आप चाहते हैं तो चौहान इंग्लिश कैंपस के नाम से आपका टेलीग्राम चैनल है, जहां पे पर डे आपको कंटेंट जाते रहता है। क्विज, साइनो एंड वन वर्ड, फ्रेज, द हिंदू एडिटोरियल, उससे रिलेटेड वर्ड, सेंटेंस फॉर्मेशन जाता है। तो चौहान इंग्लिश कैंपस के नाम से आपका टेलीग्राम चैनल भी है, उसे आप ज्वाइन कर लेंगे। आइए फिलहाल यहाँ पे ध्यान देते हैं। ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन लोकेशन। लोकेशन की ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है? तो देखिए, लोकेशन का सफिक्स क्या है? ION। 99% मैं 100% कभी भी नहीं बोलूंगा। जब भी बोलूंगा 99% बोलूंगा, प्राय सामान्यतः इन जनरल, जनरली की बात करूंगा, और एक हमारा 1% जो होगा वो स्पेसिफिक सिचुएशन होगा। यहां पे आइएगा, लोकेशन का सफिक्स यानी कि ION है। किसी भी वर्ड का सफिक्स 99% अगर ION हो, उसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या होता है? नाउन होता है। लोकेशन यहाँ पे नाउन है और यही से वर्ब आता है, लोकेट करना। नेक्स्ट, वेयर अबाउट्स। वेयर अबाउट्स हिंदी में मीनिंग जहां कहीं, जहां कहीं, और ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है? नाउन है। नेक्स्ट, स्पेस, ग्रामेटिकल प्रोफाइल नाउन, एंड मीटिंग, ग्रामेटिकल प्रोफाइल नाउन है। मीट वर्ब होता, मीटिंग नाउन है। सारे का ग्रामेटिकल प्रोफाइल नाउन है और मीनिंग भी मिलता जुलता है, यूसेज भी इसका मिलता जुलता है। सभी का इस्तेमाल प्लेस के लिए करते हैं, जगह के लिए करते हैं, रीजन के लिए करते हैं। यहाँ पे लिखा गया है सर्च फॉर एन आवर। यद्यपि although they searched for an hour, घंटों ढूंढा, they were not able, लेकिन एबल नहीं हुए किस चीज को? फाइंड करने में। क्या फाइंड करोगे? लोकेशन फाइंड करना है, वेयरअबाउट्स फाइंड करनी है, स्पेस फाइंड करना है, या मीटिंग फाइंड करना है। भैया अगर आप कहीं पे भी जाते हैं तो आप लोकेशन ढूंढते हैं गूगल मैप के थ्रू। लोकेट करना होता है कि वह जगह कहां पे है। तो वही बोला गया, although they searched for an hour, they were not able to find the location easily. आसानी से पहचान या प्राप्त नहीं कर पाए किस चीज को? लोकेशन को। योर आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the wall fell down with a big dash. The wall fell down with a big dash. यहां पे देखिए बिग दिया हुआ है और बिग के ग्रामेटिकल प्रोफाइल को चेक करें तो बिग हमारा एडजेक्टिव है। अब यहां पे हेल्प क्या मिलेगा कि ब्लैंक स्पेस में एक ऐसा वर्ड होना चाहिए जिसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है? नाउन है। अब बोलोगे कि सर यहाँ पे नाउन क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमने बचपन से पढ़ रखा है, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं। और बिग की ग्रामेटिकल प्रोफाइल है एडजेक्टिव, तो आफ्टर एडजेक्टिव वी हैव टू यूज नाउन। एडजेक्टिव के बाद हमें किसका इस्तेमाल करना होता है? नाउन का करना होता है। तो इस ब्लैंक स्पेस में क्या चाहिए? नाउन। तो ग्रामेटिकल प्रोफाइल सबसे पहले चेक करें। तो आइएगा, ऑप्शन ये है बैंक। बैंक की ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या होती है? तो नाउन और वर्ब दोनों होता है। बैंक हमारा नाउन एंड वर्ब दोनों है। लिख भी देता हूं, एंड भी। मरमर, इसका मीनिंग होता है कॉन्टिन्यूअसली आवाज करना, फुसफुसाना होता है। ये भी हमारा नाउन एंड वर्ब दोनों है। हिस क्या हो? हिसिंग साउंड, ऐसा साउंड, ऐसा आवाज जिसके अंत में हमें क्या मिले? साउंड मिले। जैसे कि रमेश, महेश, सुरेश, सब में सा आ रहा है,
इसे बोलते हैं हिसिंग साउंड। हिसिंग एडजेक्टिव होता है, हिसिंग एडजेक्टिव होता है, बट हिस नाउन एंड वर्ब दोनों होता है। एंड लास्ट ऑप्शन इज स्क्रीच, इसका मीनिंग चिल्लाना होता है, इरिटेट होकर किसी पे चिल्लाना। और ग्रामेटिकल प्रोफाइल की बात करें तो नाउन और वर्ब है। अगर कोई भी एक ऑप्शन जो सिर्फ और सिर्फ नाउन होता तो इजीली फाइंड कर लेते, बिग एडजेक्टिव है यहां नाउन होना चाहिए, लेकिन हमने सारे वर्ड्स के ग्रामेटिकल प्रोफाइल को चेक किया तो सारा वर्ड हमें नाउन वर्ब मिला, नाउन वर्ब मिला, नाउन वर्ब मिला। तो ग्रामेटिकल प्रोफाइल के बेसिस पे यहां पे हम आंसर को फाइंड नहीं कर सकते। अब मीनिंग पे भी ध्यान देना पड़ेगा। तो बैंक का मीनिंग होता है चिल्लाना, इसका मीनिंग होता है लाउड साउंड, आवाज होना, इसका मतलब शॉक। अब दीवार गिरी है तो हिसिंग साउंड का तो कोई लेना देना है नहीं, और जब हिसिंग साउंड का कोई लेना देना नहीं है तो ऑप्शन सी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है तो ये ऑप्शन तो हमारा एलिमिनेट कर गया, बाहर हो गया, ये हमारा आंसर नहीं होगा। इतना पता चला मीनिंग के बेसिस पे। और स्क्रीच का मीनिंग होता है इरिटेट होके चिल्लाना, इरिटेट होके किसी पे भड़क जाना, अपना सारा गुस्सा निकाल देना। भाई यहाँ पे वॉल गिरा है, कौन गुस्से में है, कौन ठंडा है, कौन किस पे गुस्सा निकाल रहा, ऐसी कोई बात है नहीं। तो मीनिंग के बेसिस पे ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, बाहर हो गया। बच जाता है दो ऑप्शन, बैंक और मरमर। बैंक शब्दों का कोनोटेशन होता है, क्या होता है, कोनोटेशन, CONNOTATION, कोनोटेशन। कोनोटेशन का मीनिंग क्या होता है, एटीट्यूड ऑफ वर्ड। एटीट्यूड का मीनिंग क्या होता है, रवैया, तेवर। तो इंसान का भी एटीट्यूड होता है क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव है, और शब्द का भी रवैया होता है पॉजिटिव और नेगेटिव। तो बैंक है चिल्लाना और एब्यूजिव मैनर में, एब्यूसिव मैनर में गाली गलौज करना, उसे हम बोलते हैं बैंक। तो बैंक का कोनोटेशन कैसा है, नेगेटिव है। यहाँ पे किसने किसको गाली दी है ये नहीं बोला गया, तो कोनोटेशन के बेसिस पे हमने जाना कि ये ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट कर जाता है, बाहर हो जाता है। बच कौन सा जाता है, मरमर, और इसका मतलब होता है कॉन्टिन्यूअसली साउंड करना, आवाज करना। भाई अगर कोई दीवार गिरी है तो एक ही बार में गिरी होगी, नहीं तो धीरे धीरे करके गिरी होगी, ऊपर से नीचे की ओर ढहा होगा, उसे हम बोलते हैं मरमर। तो बिग मरमर, ऑप्शन बी आपका आंसर होना चाहिए। तो हमने क्या क्या देखा, हमने ग्रामेटिकल प्रोफाइल के बेसिस पे ऑप्शन को तलाशा नहीं मिला, फिर हम मीनिंग पे गए, फिर हमें कोनोटेशन पे जाना पड़ा। अगर कोनोटेशन के बेसिस पे नहीं मिलता तो कोलोकेशन के पास जाते। क्या बोला हमने, कोलोकेशन, COLLOCATION, कोलोकेशन। क्या होता है कोलोकेशन, ग्रुप ऑफ वर्ड which is by default come together, शब्दों का ऐसा समूह जो साथ में आता है। जैसे कि आर यू लिसनिंग टू मी, हमने क्या बोला, आर यू लिसनिंग टू मी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं। लिसन के साथ हमने प्रेपोजिशन टू का इस्तेमाल किया है, यही कोलोकेशन है कि लिसन के साथ टू आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, एबल टू होता और कैपेबल ऑफ होता, दोनों का हिंदी मीनिंग है सामर्थ्यवान होना, योग्य होना। डिफरेंस कोलोकेशन बेसिस पे है, एबल टू लेता है, कैपेबल ऑफ लेता है। अगर मैं बोलूं आई एम एबल टू टीच, आई एम एबल टू टीच, बट आई एम कैपेबल ऑफ टीचिंग। कैपेबल बोला तो ऑफ बोलना पड़ा, एबल बोला तो टू बोलना पड़ा। यहीं पे एक और शब्द डिवोटी, डिवोटी का मीनिंग क्या होता है, तो भक्त होता है। अगर मैं बोलूं मैं शिव का भक्त हूं, मैं शिव का भक्त हूं, आप अगर ट्रांसलेट करेंगे तो ट्रांसलेशन करने के लिए आप कैलकुलेशन करते हैं, आई का मैं, हूं का एम, भक्त का डिवोटी, और मैं शिव का के की तो लगाओ ऑफ। आप बोलोगे आई एम डिवोटी ऑफ शिवा, एंड दैट इज इनकरेक्ट। क्यों, क्योंकि डिवोटी ऑफ नहीं लेगा, अगर ऑफ लेगा तो पाप हो जाएगा। डिवोटी के साथ चाहिए क्या, तो डिवोटी टू होता है। क्या होता है, डिवोटी टू, आई एम डिवोटी टू शिवा, आई एम डिवोटी टू शिवा। तो यही है हमारा कोलोकेशन, एबल टू लिया, कैपेबल ऑफ, डिवोटी टू, लिसन टू। और वहीं पे लिसन का मीनिंग है सुनना, ध्यान से सुनेंगे। लिसन का मीनिंग सुनना है तो लिसन पे टू लिया है।
बट एचईआर हियर की बात करेंगे तो हियर नहीं लेता, यही डिफरेंस लिसन और हियर के बीच में है। कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हियर एंड लिसन, तो बोलोगे कोलोकेशन का फर्क है। कोलोकेशन का मीनिंग क्या? ग्रुप ऑफ वर्ड विच इज बाय डिफॉल्ट कम टुगेदर। बोलना पड़ेगा कि भैया लिसन टू लेगा, हियर टू नहीं लेता। दूसरी बात ये भी है कि हियर के साथ आईएनजी का इस्तेमाल नहीं करते। ऐसा नहीं बोलेंगे आई एम हियरिंग, आई एम लिसनिंग बोलना पड़ेगा, आई एम लिसनिंग टू यू, मैं आपको सुन पा रहा हूं। अब ऐसा भी नहीं है कि हियरिंग का इस्तेमाल नहीं होता, हियरिंग का इस्तेमाल होता है, सुनने के सेंस में नहीं होता। जज साहब सुनवाई करते, वहां पे बोलेंगे द जज इज हियरिंग द केस, केस की सुनवाई कर रहे हैं। तो हियर का मीनिंग सुनना है, बट हियरिंग का सुनना नहीं, सुनवाई करना कौन करते? जज साहब करते। तो ये सब डिफरेंस है शब्दों के बीच, अंतर जो है उसको जानने का। हमने क्वेश्चन नंबर 2 में ग्रामेटिकल प्रोफाइल देखा, कोनोकेशन देखा, कोनोटेशन देखा, कोलोकेशन देखा। इससे भी बात ना बनती तो डिग्री पे जाते, आगे बताऊंगा। इसलिए बोलता हूं बार बार कि शब्दों को रटने का नहीं है। क्यों? यूज का मीनिंग भी विशाल होता है, इनॉर्मस का मीनिंग भी विशाल होता है, जाइग्नेटिक, कोलोशन, सभी का मीनिंग विशाल है, बट सभी के बीच में अंतर है। इसका डिग्री का अंतर है, बताऊंगा बाद में। आ जाइए क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवरल विलेजेस इन कश्मीर हैव बीन डैश ड्यू टू हैवी स्नोफॉल। बोले सेवरल विलेज अनेक गांव कश्मीर के हैव बीन डैश डैश वे ड्यू टू रीजन को क्वालिफाई कर रहा, किसके कारण? हैवी स्नोफॉल के कारण। क्या हुआ? ऑप्शंस कन्फाइंड, आइसोलेटेड, इंगेज्ड एंड डिवाइडेड। ग्रामेटिकल प्रोफाइल चेक करें। कन्फाइंड ग्रामेटिकल प्रोफाइल है वर्ब, आइसोलेटेड वर्ब, इंगेज्ड वर्ब एंड डिवाइडेड वर्ब। चारों का चारों ऑप्शन ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है? वर्ब है। अब आ जाओ मीनिंग की बात कर लेते हैं। कन्फाइंड होता है रिस्ट्रिक्टेड या इन अ क्लोज्ड स्पेस, बंद जगह में होना, रिस्ट्रिक्टेड होना। आइसोलेट होना, अलग अलग हो जाना। कोविड-19 आया, बहुत बार सुना हमने आइसोलेशन, आइसोलेशन वर्ड में रखा गया है। इंगेज का मीनिंग होता है बिजी होना, इंगेज रहना। और डिवाइड का मतलब क्या होता है? बटना। भैया हैप्पी स्नोफॉल हुआ, स्नोफॉल हुआ तो गांव अलग थलग हो गए, सारे गांव अलग थलग हो गए, लोग एक दूसरे से क्या हो गए होंगे? बिछड़ गए होंगे। तो कन्फाइंड, रिस्ट्रिक्टेड या इन अ क्लोज्ड स्पेस, इस कॉन्टेक्स्ट से आउट है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट कर जाएगा, बाहर हो जाएगा। बिल्कुल जब बाढ़ आएगी या ऐसा कुछ आता है, हादसा आता है, स्नोफॉल हुआ है, बर्फ ज्यादा गिरी है, तो गांव अलग थलग हो गए होंगे, आइसोलेट हो गए होंगे, यानी ऑप्शन बी आपका आंसर होना चाहिए। इंगेज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, इंगेज क्या हुआ है यहाँ पे, और डिवाइड का मीनिंग बटना है, बटने की बात यहाँ पे कर नहीं रहा, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। अब यहाँ आइएगा, कन्फाइंड वर्ब है, आइसोलेट भी वर्ब है, जहां से नाउन बनता है आइसोलेशन, इंगेज वर्ब है और यहीं से नाउन बनता है इंगेजमेंट। ध्यान रखेंगे बहुत ऐसे वर्ब है जिसके सफिक्स में एंड एंटी को अगर जोड़ा जाए तो वो हमारा नाउन हो जाता है। क्या होता है? डिपार्ट से डिपार्टमेंट, एंजॉय से एंजॉयमेंट, पे से पेमेंट, इंगेज से इंगेजमेंट, डिवाइड यहीं से नाउन होगा डिवीजन, है ना। ये सब ध्यान में रखने का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, द इंपॉर्टेंट डैश वेयर टू अरेंज द फंड्स फ्रॉम। एक चीज और हमने बोला इंगेज से इंगेजमेंट बनेगा, यहीं पे आपने को अरेंज से अरेंजमेंट होता कि नहीं होता? अरेंज वर्ब है, अरेंजमेंट क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। फिर से सवाल को पढ़ देता हूं, द इंपॉर्टेंट डैश वेयर टू अरेंज द फंड्स फ्रॉम। इंपॉर्टेंट व्हाट, क्या इंपॉर्टेंट है? जहां से फंड्स को अरेंज करने की बात की जा रही। सॉल्यूशन, इशू, व्यू एंड रिजल्ट। ग्रामेटिकल प्रोफाइल चेक करें। सॉल्यूशन हमने बोला आई एंड सफिक्स हो तो वो नाउन होता है, 99% सॉल्यूशन हमारा नाउन है। इशू भी हमारा नाउन है, व्यू हमारा नाउन है, रिजल्ट हमारा नाउन है। ग्रामेटिकल प्रोफाइल देखा आपने, नाउन है, और यहाँ पे देखा जाए इंपॉर्टेंट हमारा एडजेक्टिव है, और इंपॉर्टेंट से नाउन कौन सा बनता है? इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस नाउन है, इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव है, एंड आफ्टर एडजेक्टिव वी हैव टू यूज नाउन। एडजेक्टिव के बाद में नाउन का इस्तेमाल करना पड़ता। सॉल्यूशन, भाई प्रॉब्लम की बात तो हो नहीं रही, बोल रहा है कि फंड को अरेंज करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्यूशन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एलिमिनेट हो जाएगा। इशू, व्यू और रिजल्ट, परिणाम की बात यहां पे कर नहीं रहा, क्या रिजल्ट निकलेगा, ये भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है।
व्यू भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट इशू की बात कर रहा है, एक मुद्दा है और उस पे बात कर रहे हैं। भाई मुद्दा किस चीज का है? जहां से फंड्स को अरेंज किया जाए, यही एक इशू है हमारा। इंपॉर्टेंट इशू होना चाहिए, सॉल्यूशन व्यू, रिजल्ट का कोई लेना देना नहीं था। एंड लास्ट क्वेश्चन इज आर प्रोफेसर स्पीक्स इंग्लिश विद अ डैश उड़िया, उड़ीसा, उड़िया एक्सेंट, ACCENT एक्सेंट होता है। यहां से कुछ वर्ड का ज्ञान दे दूं मैं आपको, आइएगा थोड़ा देखिए। ASSENT एसेंट, एक होता है आपका डिसेंट, ASCENT एसेंट, DASCENT डिसेंट, ASCENT असेंट, DASCENT डिसेंट। समझिएगा, ये एक्सेंट है। एक्सेंट का मीनिंग शैली होता है, प्रोनाउंसिएशन। ब्रिटिश एक्सेंट, अमेरिकन एक्सेंट, बोलने की शैली है। क्या बोला गया? आर प्रोफेसर स्पीक्स इंग्लिश विद अ डैश उड़िया एक्सेंट। हमारे प्रोफेसर साहब जो है ना, वो इंग्लिश जो बोलते हैं ना, वो उड़िया एक्सेंट में बोलते हैं। यानी एक्सेंट का किससे लेना देना है? प्रोनाउंसिएशन से, उच्चारण से। ऑप्शन पे आओ, ऑप्शन ए वाइड स्प्रेड, क्या होता है? नाउन, एडजेक्टिव का भी रोल प्ले करता। वे, ये क्या है? एडजेक्टिव, नाउन। प्रोनाउंस्ड, यही से बनता है प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंस हमारा वर्ब होता, ये एडजेक्टिव नाउन दोनों है। रिमार्केबल, किसी भी वर्ड का सफिक्स ABLE हो या IBLE हो, ग्रामेटिकल प्रोफाइल हो जाता है एडजेक्टिव। रिमार्केबल ग्रामेटिकल प्रोफाइल है एडजेक्टिव। वाइड स्प्रेड बोल रहा है विद अ डैश उड़िया एक्सेंट। एक्सेंट का वाइड स्प्रेड, वाइड स्प्रेड का मीनिंग फैलना, फैला हुआ। एक्सेंट का फैलने से कोई लेना देना नहीं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, एलिमिनेट कर जाएगा ये ऑप्शन। वेग का मीनिंग होता है समथिंग व्हिच इज नॉट क्लियर, ऐसी चीजें जो स्पष्ट ना हो। यहाँ पे बोला गया है, हमारे प्रोफेसर इंग्लिश जो बोलते हैं ना, उड़िया एक्सेंट में बोलते हैं, बात क्लियर है, तो वेग का इस्तेमाल कैसे करेंगे? ये एंटोनिमस वर्ड हो गया। इस बेसिस पे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। प्रोनाउंस्ड, प्रोनाउंसिएशन, एक्सेंट जैसा है उच्चारण वैसा ही होगा, और ये हमारा आंसर भी होगा। रिमार्केबल, भाई हमारे प्रोफेसर साहब इंग्लिश बोलते, उड़िया एक्सेंट में बोलते, वो रिमार्केबल है नहीं है, इसका हमें क्या लेना देना? तो प्रोनाउंस होना चाहिए, ये भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था। और हमने क्या बोला था? प्रोफेसर स्पीक्स इंग्लिश विद अ डैश विद अ प्रोनाउंस्ड और उड़िया एक्सेंट। एक्सेंट से जाइएगा, समझिएगा, एसेंट, डिसेंट। एक्सेंट शैली है, एसेंट का मीनिंग होता है ऑफिशियल एग्रीमेंट। एग्रीमेंट, ऑफिस का जो एग्रीमेंट वगैरह होता है ना, उसे हम बोलते हैं। इसी का एंटोनिमस डिसेंट हो जाता है, यानी कि मतभेद, मनभेद। एसेंट ऊपर चढ़ना होता है, डिसेंट नीचे उतरना होता है, और यही से बनता है एसेंट, डिसेंट, चढ़ना उतरना। ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है, ये ध्यान में रखने का। एसेंट एडजेक्टिव, डिसेंट एडजेक्टिव, असेंड, डिसेंड, और यही से क्या बनता है? असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम, घटते क्रम। मिलता जुलता वर्ड था, इसलिए हमने बता दिया। ACCENT एक्सेंट, एक्सेंट शैली। असेंट, ASSENT, DISSENT असेंट, एग्रीमेंट, ऑफिशियल एग्रीमेंट। डिसेंट, जो एग्रीमेंट नहीं हो पाए, मतभेद हो जाए। एंड ASCENT असेंट, चढ़ना। ASCENT असेंट एडजेक्टिव है, असेंट वर्ब है, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो प्यारे बच्चों, ये वर्ड आपने देखा, फिल इन द ब्लैंक्स की सीरीज को देखा, हमने बहुत चर्चा करी यहाँ पे। हमने सिर्फ ऐसा नहीं बोला कि हमारा आंसर 1 का A होगा, 2 का C होगा, ऐसा रटने वाला खेल हमने नहीं खेला। हमने हर एक चीज देखा। वोकैब को जानने के लिए क्या क्या जानना पड़ता है? तो ग्रामेटिकल प्रोफाइल जाननी होती है। ग्रामेटिकल प्रोफाइल पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन सा पार्ट है? कोनोटेशन जानना पड़ता है। कोनोटेशन एटीट्यूड ऑफ वर्ड, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। कोलोकेशन जानना पड़ता है, ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच इज बाय डिफॉल्ट कम टुगेदर, कौन सा शब्द के साथ क्या आना चाहिए। और वही हम प्रेपोजिशन में पढ़ते हैं, एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन में, इसको हम सुटेबल प्रेपोजिशन कहते हैं। इस वर्ड के साथ ये वाला प्रेपोजिशन आएगा, उसे हम कोलोकेशन बोलते हैं। उसके बाद डिग्री होती है, माइल्ड डिग्री का शब्द होता है, हायर डिग्री का शब्द होता है। इतना सब जानने के बाद वोकैब का ज्ञान हमें मिल पाता है। तो जहां पे भी आप रटते हैं ना वोकैब को, प्लीज कृपा पैर पकड़ता हूं, रटना बंद कर दो।
रटने से बर्बाद हो जाओगे, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। देखिए ना, लोकेशन भी जगह था, वेयर अबाउट्स भी जगह है, स्पेस भी जगह है और मीटिंग भी हमारा जगह ही है, मिलन स्थान है। अंतर नहीं जानोगे तो कैसे सॉल्व कर पाओगे? तो प्लीज शब्दों को अगर रटते हैं हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी, तो रटना अभी आज से बंद कर दें, बर्बाद हो जाएंगे। तोता वाला खेल हो जाएगा आपके साथ कि मिट्ठू बोल सीताराम, सिखाया जाता है तोता को कि मिट्ठू बोलो सीताराम, और मिट्ठू जिसको देखे सीताराम सीताराम जपते रहे, और उसी मिट्ठू से पूछा जाए कि बता बेटा सीता कौन राम कौन, तो आकर देता है। तो रटने का नहीं है, रटेंगे ऊपर का जो टॉप फ्लोर है यही फुल होगा और कुछ नहीं होगा। तो रटने का नहीं, रटना नहीं है, चीजों को समझना है और समझ के आगे बढ़ना है। रटेंगे, फंसेंगे, समझेंगे, आगे बढ़ेंगे। हमेशा याद रखिएगा, चौहान इंग्लिश कैंपस पे बने रहें, वीडियो को देखते रहें, दोस्तों से शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।